लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डाली पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था, तो उसे सजा देने के लिए ट्रैवलिंग मर्चेंट के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। तब उसके माता पिता ये देख लेते हैं और कांग से उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तब कांग डाली को बचाता है और जीवन भी उस किम की वाइफ को लेकर आता है, तो वो सबके सामने ये बात मान लेती है कि उसने ही डाली को फंसाया था। तब डाली इनोसेंट साबित हो जाती है, पर इन सब से कांग डाली पर गुस्सा करता है कि वो ऐसे मुसीबत में कैसे फंस गई, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी वाइफ की जैसी है, और तुरंत ही उसे हानेंग छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, और मेरी शक्ल तुम्हारी वाइफ की जैसी है, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। तभी जेवन आता है और बताता है कि उस लेडी को तो सजा मिल जाएगी। फिर कांग के जाने के बाद वो उसे अपने घर लेकर जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिसके मुताबिक वो जो कहेगा वो करेगी, ताकि उसने जो घड़ी तोड़ी है उसका पेमेंट कर सके। फिर उससे हानेंग में ही रहने के लिए कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं रहना। इसके बाद डाली अपने पेरेंट्स के पास जाती है, तो वो उसे बता देते हैं कि उन्होंने कांग को उसकी हेल्प करने के लिए भेजा था, पर कांग ने उन्हें मना किया था कि वो डाली को ना बताए कि वो क्राउन प्रिंस है, इसलिए वो उसे नहीं बताते। दूसरी तरफ कांग बहुत अपसेट था, इसलिए ड्रिंक कर रहा था। सेडोल और शिनवन अपनी बातें कर रहे थे। अब सेडोल ने डाली के डैड को देखा था, तो उसे शक हो रहा था कि उसके डैड किन्नर है, क्योंकि सेडोल खुद भी किन्नर था, तो अपने जैसों को पहचान सकता है। पर शिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उनका कोई बच्चा नहीं होता। फिर वो डाली के बारे में बोलने लग जाते हैं, तो कांग उन्हें बताता है कि उसने डाली से जानबूझकर ऐसे हार्शली बात की ताकि वो उससे दूर रहे, जबकि जेवन वहाँ वही से मिलने उसकी जगह जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो हानचुल की बेटी है, जिसकी शादी कांग से होने वाली थी। इससे तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और वो हमेशा से हानचुल से बदला लेना चाहता था, लेकिन वो ही ने कभी उसे बताया नहीं। और वो समझ भी सकता था कि उसने उसे सच क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो उसके पिता थे। तब वो उसे अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसके डैड उन्हें कहीं भी ढूंढ लेंगे, इसलिए सही ये है कि वो क्राउन प्रिंस बने, अपनी जगह ले ले, क्योंकि रानी माँ ने तो उसे धोखे से गद्दी से हटाया था ना, और अगर वो क्राउन प्रिंस बन जाएगा तो वो भी क्राउन प्रिंसेस बन जाएगी। पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था, वो वही से प्यार करता था, उसके लिए ही यहाँ आया था। लेकिन सच जाने के बाद उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अब कुछ करे, इसलिए उससे माफ़ी मांगता है और चला जाता है। फिर शाम को वही अपनी पालकी मंगवाती है और अपनी गन तैयार करती है। फिर नेक्स्ट महल में हानचुल कांग से मिलता है और उसे वही को यहाँ लाने के लिए कहता है, और उसे ये भी पता चलता है कि कांग ने एक केस सॉल्व किया था, तो उसके बारे में कहता है कि मुझे पता चला कि तुमने एक लड़की की हेल्प की। तो उसे अपनी बात याद दिलाता है कि उसने कांग से कहा था कि वो किसी भी लड़की के करीब जाएगा जिससे भी वो प्यार करेगा वो मर जाएगी। इस बीच जेवन ग्रीन हाउस जाता है, जहाँ वो और वही मिलते थे। फिर इसके लिए एक लेटर लिखता है और याद करता है कि वो बचपन में वही से कैसे मिला था। उसकी माँ की गलत मौत के बाद उसे गद्दी से हटा दिया गया था और सिंजुशा मंदिर भेज दिया गया था, जहाँ वही पहले से रह रही थी। तब वही अकेली ऐसी इंसान थी जिसने उसे दिलासा दिया था। तब उस लेटर के साथ वो उस ग्रीन हाउस की चाबी डालता है। फिर डाली से मिलता है, उसे उसका आईडी टोकन वापस कर देता है कि वो अपने घर जा सकती है, लेकिन पहले उसे उसका काम करना होगा। वहाँ महल में युनवो नाम का एक आदमी आता है, जो कि क्राउन प्रिंस के शाही कपड़ों का कुरियर लेकर आया था। और इसके बाद कांग और उसके साथी भी जल्दी सिंजुशा मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो ही रहती थी। तब रास्ते में वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, तो कांग डाली को वहां देखकर चौंक जाता है। अब वो भी वहीं जा रही थी, क्योंकि जेवन ने उसे अपना लेटर वही को देने के लिए कहा था, लेकिन वो कांग को इसके बारे में बता नहीं सकती थी, क्योंकि एक सीक्रेट था। तब उसे पता चलता है कि वो भी वहीं जा रहे हैं, और वो भी कांग अपने फियांसे को लेने जा रहा है। इसके बाद वो साथ में सफर करते हैं। तब वहां पहुंचकर डाली को पता चलता है कि कांग की फियांसे और जेवन की गर्लफ्रेंड एक ही है। फिर कांग के बूढ़े से मिलने के बाद डाली उसे जेवन का लेटर देती है। उसे देखने के बाद वो परेशान हो जाती है और डाली को तुरंत ही मंदिर छोड़ने के लिए कहती है। बाद में जब सब लोग खाना खा रहे थे, तो कांग वही से मिलता है। तब वो उसे बताती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे पता है कि तुम मेरे डैड से बदला लेने के लिए शादी कर रहे हो, लेकिन मैं किसी का मुंहरा नहीं बनना चाहती, शादी से मना कर देती है। और जबकि वहाँ सेडोल की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसने रास्ते में कुछ ज़्यादा ही फ्रूट्स खा लिए थे, और बाकी सैनिक जो खाना खा रहे थे वो अचानक से उल्टियाँ करने लगते हैं। तभी काले कपड़े पहने लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। और उधर डाली पहाड़ से नीचे जा रही थी, पर उसे लग रहा था कि अब उसके बाद वो कांग से कभी मिलेगी नहीं, तो कम से कम उसे कांग को थैंक्स तो करना चाहिए, उसने उसकी हेल्प की। और यहाँ जैसे ही गुंडा वही पर हमला करने वाला होता है कि शिन और कांग उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तब कांग शिन के साथ उन गुंडों से लड़ने के लिए रुकता है, लेकिन वही कहती है कि पहले वो उससे कहीं छुपने में हेल्प करे, इसलिए वो उसे एक सेफ जगह पर ले जाता है और फिर शिन की हेल्प करे जाता है। दोनों उनसे लड़ते हैं, आधों को तो वो मार देते हैं, लेकिन इन सब में शिन को बहुत चोट लग गई थी, इसलिए ऊपर लाइट हाउस की तरफ भागते हैं। लेकिन वो गुंडे वहां भी पहुंच जाते हैं और उनकी फाइट होती है। ऑलमोस्ट उन्होंने सबको मार दिया था, लेकिन एक आदमी बचा हुआ था। वो कांग को मारने वाला होता है कि शिन ये देख लेता है, इसलिए वो कांग को हटाकर उसके आगे आ जाता है, जिससे कि तलवार उसे लग जाती है। कांग जल्दी से उस गुंडे को मार देता है और फिर शिन को ले जाने लगता है। तभी बूही आती है, क्योंकि असल में ये सारी प्लानिंग उसकी ही थी। वो कांग को मारना चाहती थी और फिर वो गन से फायर भी कर देती है, पर शिन ये देख लेता है और कांग को धक्का देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बूही कांग पर फिर से गोली चला देती है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है। अगली सुबह सेडोल बाकी सैनिकों के साथ ऊपर आता है। वो बच गया था क्योंकि उसका पेट खराब था, तो ये हाल देखकर वो चौंक जाता है। शिन अभी जिंदा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कांग मर चुका है। ये खबर राजा तक पहुंचती है
और उन्हें बताया जाता है कि वो ही ने कांग को चट्टान से गिरते हुए देखा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब उसके ही काम है। जबकि डाली वहाँ अपने रास्ते लगी हुई थी, तभी उसे नदी के पास एक बॉडी दिखती है। वो डर जाती है, उसके पास जाना तो नहीं चाह रही थी लेकिन चली जाती है। तो कांग को देखकर चौंक जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसे तो गोली लगी थी, इसलिए वहीं पास से जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढने लगती है। तभी कुछ गार्ड्स कांग को ढूंढते उसके पास आते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। उसे लगता है कि शायद वो किसी खतरे में है। फिर वो कांग की गोली निकाल कर और गर्म चम्मच से उसके घाव को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कांग को इतना दर्द हो रहा था कि वो चम्मच फेंक देता है। पर वो फिर ट्राई करती है क्योंकि खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था और कांग भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे कसकर पकड़ लेता है और फिर वो कांग की चोट पर पट्टी वगैरह सब कर देती है। वो थक गई थी तो रात भर उसके पास वहीं सो जाती है। और वहाँ हानयांग में हानचुल अपने साथी के साथ जीवन को मारने की प्लानिंग कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि जीवन गद्दी पर बैठे। वो भी उनकी बातें सुन लेती है और फिर उसे बताती है कि मैंने राजकुमार को मार डाला, इसलिए ताकि जीवन उसकी जगह ले ले और वो उसकी रानी बने। ऐसे में भी हानचुल अभी भी शाही ससुर बना रहेगा, क्योंकि हानचुल अपनी बेटी की शादी कांग से इसलिए तो कराना था कि वो शाही ससुर बने, उसके पास पावर रहे, और ऐसे में भी उसके पास पावर रहेगी। जबकि उधर कांग को फाइनली होश आता है, तब डाली में उसे अपनी क्राउन प्रिंसेस नजर आने लगती है और फिर उसे ये जानकर झटका लगता है कि वो 15 दिनों से यहाँ पर है और डाली पिछले 15 दिनों से उसकी देखभाल कर रही है। इसके बाद वो डाली की हेल्प से यूनू तक एक मैसेज भेजता है कि वो जल्दी आ रहे हैं। उन्हें घोड़ा भी मिल जाता है, पर डाली से उस पर चढ़ा नहीं जा रहा था, तो कांग उसकी हेल्प करता है और दोनों हानयांग वापस जाने के लिए लंबा सफर शुरू करते हैं। 2 दिन लगातार चलने के बाद कांग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। डाली उसे आराम करने के लिए कहती है, तो वो उसके बिना ही आगे चलने लगता है। पर कांग ने जिस तरह से डाली की हेल्प की थी, तो वो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। तो कांग उस पर गुस्सा करता है, फिर कहता है कि तुम मेरे पीछे आई हो, तुम्हें मुझे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। उसके कंधे पर बेहोश आता है और वहाँ कुरियर यूनवो सिडोल को कांग का भेजा मैसेज देता है। इससे तो वो बहुत खुश होता है कि मतलब कांग जिंदा है। जल्दी उस सबको उसकी खबर देने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो ही के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और वो लेटर अब उसके पास था। उसे पता चल जाता है कि कांग जिंदा है, इसलिए वो चीफ सेक्रेटरी डोसेंग के पास जाती है और उसे बता देती है कि उसने कांग को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया। तो अब वो उसके बदले ये ब्लेम अपने ऊपर ले ले। और ये डोसेंग जेवुन का कजिन था, ये भी चाहता था कि वो गद्दी पर बैठे, तो उसे जेवुन को गद्दी पर बैठाने के लिए कहती है ताकि वो भी उसके साथ में बैठ सके। तब डोसेंग ये सारी बात रानीमा को बताता है। इस बीच डाली कांग को खींचते खींचते एक पहाड़ी के पास ले आती है। फिर जब वो आराम कर रही होती है तो वो जाग जाता है। तब वो उसके कंधे पर सो रही थी। वो उसे हटाने लगता है, पर वो तो उसकी गोद नहीं सिलाती है। ऐसे में उसके हाथ में जल निशान देख लेता है। उसे याद आता है कि गर्म चम्मच को उसके घाव पर दबाने से उसका हाथ भी जल गया था। सुबह जब वो उठती है तो वो जोर देता है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए। फिर डॉक्टर के पास जाकर अपने बाद वो उन्हें डाली का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। वो मना करती है तो कहता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करवाऊंगा। और वहाँ शिन की ट्रीटमेंट भी चल रही थी क्योंकि उसकी कंडीशन भी बहुत खराब थी। तब जीवन उसके साथ ही था, तो कुरियर यूनिवर्स उसके पास जाता है और उसे भी कांग से मिले मैसेज के बारे में बताता है। कहता है कि उसने वो मैसेज सेडल को दिया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। रॉयल आर्मी भी कुछ नहीं कर रही है और उन्होंने मेरा महल जाना भी बनता रखा है। जीवन समझ आता है कि कोई कांग को वापस आने से रोक रहा है, इसलिए अब उसे खुद ही कांग को लेने जाना पड़ेगा। फिर जब वो जा रहा था तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि कांग का वो मैसेज उसके घर पर छिपाव पाया गया था। वहीं बोई को भी इसकी खबर मिलती है और उसके पास से वो लेटर गायब था, यानी किसी ने जीवन को फंसाया है और वो कोई और नहीं हानचुल ही था। वो जीवन से पूछताछ करता है। अब कांग का मैसेज उसके पास से मिला था, इसलिए वो उस पर ये इल्जाम लगाता है कि उसने कांग को मारने की कोशिश की। लेकिन वो कहता है कि मुझे लेटर के बारे में पता ही नहीं, मुझे बस ये पता चला कि कांग जिंदा है तो मैं उसे बचाने जा रहा था। लेकिन वो ये कहता है कि क्या पता तुम उसे मारने जा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब जीवन कांग को लेने जाने की बात कर रहा था तब शिन को होश आ गया था और उसने कहा था कि उन्हें लेने मैं जाऊंगा, अगर तुम गई तो महल में सबको खबर मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। फिर शाम को वही अपने पिता से मिलती है। उन्हें कहती है कि अगर जीवन को कुछ भी हुआ तो वो रॉयल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस चली जाएगी। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, वो सब कुछ सच बता देगी। लेकिन हानचुल उसे कमरे में बंद करने का आदेश दे देता है। फिर राजा के पास जाकर उन्हें बताता है कि कांग जिंदा है, लेकिन जीवन ने उसे मारने की कोशिश की थी। जबकि दूसरी तरफ कांग और डाली महल के लिए आ रहे थे। तब रास्ते में डाकुओं का ग्रुप उन्हें घेर लेता है। वो भागने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता, उन्हें लड़ना पड़ता है। और जब उसका लीडर उन पर हमला करने वाला होता है तो शिन उन्हें बचाने के लिए टाइम पर पहुंच जाता है। उसे सही सलामत देखकर कांग बहुत खुश होता है। तब शिन उसे बताता है कि महल में क्या क्या हो रहा है, जीवन की जान खतरे में है। वो समझ आता है कि हानचुल के साथ साथ रानीमा भी जीवन को मरा हुआ देखना चाहती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो जरूर राजा यानी कि कांग के पिता पर हमला कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं, क्योंकि ना कांग होगा, ना जीवन होगा, ना उसके पिता, तो उनके पास अगले राजा को चुनने की शक्ति होगी। तब डाकुओं का लीडर उन्हें कहता है कि रास्ते भर में उसके आदमी फैले हुए हैं, वो वापस हाने नहीं जा सकते। अब डाली एक व्यापारी थी तो उसे हर रास्ते का पता था, इसलिए वो उन्हें पानी के रास्ते ले जाती है। एक शिप के मालिक से मदद मांगती है। ये देखकर तो कांग कहता है कि इसने हमारी बहुत हेल्प की है, मेरी तो कितनी बार जान बचाई है, आज भी अगर ये नहीं होती तो हमें शिप नहीं मिलती, इसलिए इसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर बाद में जब डाली कांग की पट्टी चेंज कर रही थी तो उसके बहुत क्लोज जाती है, तब वो उसे देखे ही जा रहा था और फिर दोनों चांद को देखने ले जाते हैं। अगले दिन हान्या को देखते हैं जे उनको ले जाया जा रहा था,
तब उसकी नजरें वही को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे तो घर में बंद करके रखा हुआ था। पर अपनी जान लेने की धमकी देकर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसे आने में लेट हो गया था क्योंकि जीवन को ले जाया जा चुका था और कांग और शिन भी यहाँ पहुंच गए थे। तो वो दो औरतों को जीवन के बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं। तो अब उन्हें जीवन को भी बचाना था और अपने पिता को भी, क्योंकि उन्हें मारने की प्लानिंग भी तो हो रही होगी, लेकिन टाइम कम था। फिर महल में देखते हैं कि राजा के खाने में जहर मिला दिया गया था, और जबकि जीवन को एक जहाज पर ले जाया जाने वाला था जिसे हांचुल ने डुबाने का प्लान बनाया था। तो कांग शिन को राजा के पास भेज देता है। तो वो उन्हें कांग की रिंग दिखाता है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि कांग जिंदा है, और वो खुशी से खाना भी छोड़ देते हैं, जबकि वो खुद जीवन को बचाने के लिए जाता है। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस आते हैं। तो कांग राजा से कहता है कि जीवन की वजह से ही वो यहाँ जिंदा लौट पाया है, इसलिए उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उन्हें पता चल गया था कि रानी माँ ने खाने में जहर मिलाकर राजा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उन्हें हांचुल से निपटने के लिए उनके सपोर्ट की जरूरत थी। फिर कांग जीवन को बता देता है कि वो ही नहीं उसे गोली मारी थी। वो उसे डाली को अपने साथ रखने के लिए भी कहता है क्योंकि उसने उसे कुछ टाइम और यहाँ रुकने के लिए कहा था। तो जीवन के साथ रहेगी तो कोई भी उसे देखेगा नहीं और ना ही पहचान पाएगा। तो वो उसे लेकर आ जाता है। तब डाली उससे कांग के बारे में पूछती है कि इंस्पेक्टर कैसे है, ठीक तो है ना, क्योंकि उसे तो अभी भी यही लगता था कि वो इंस्पेक्टर है। तब जीवन उसे सच भी नहीं बताता है, कहता है कि हाँ वो ठीक है। फिर जब वो अंदर जाती है तो इतने सारे गिफ्ट्स देखकर चौंक जाती है जो कि कांग ने उसके लिए भिजवाए थे, लेकिन वो एक दो चीजें छोड़कर सब वापस भेज देती है। पर फिर भी कांग उसके लिए एक ड्रेस और ज्वेलरी भिजवाता है और ये मैसेज देता है कि डाली को ये पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो सजा मिल सकती है। बाद में वो ही जीवन से मिलने जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कांग को मारने की कोशिश क्यों की थी। कहती है कि मैं बस तुम्हारा सपना पूरा करना चाहती थी। कि तभी डाली वही ड्रेस पहनकर बाहर आती है। तो जीवन उसके पास जाकर कहता है कि ये मेरी फैमिली बनने वाली है, और उसे कहता है कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम चली जाओ। फिर डाली को लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाकर उसे सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि मैंने झूठ इसलिए बोला था कि वही सेफ रहे, वो मुझसे जितना दूर रहेगी उतना उसके लिए अच्छा होगा, तो तुम मेरी हेल्प करना। फिर कांग डाली से मिलने जाता है, खुद से कहता है कि ये आखिरी बार है। पर फिर जब उसे देखता है तो खुद को उससे देखने से नहीं रोक पाता। फिर वो साथ में राइस सूप पीते हैं और आतिशबाजी देखने की बात करते हैं। फिर शाम को चलते चलते डाली के पैर में छाले पड़ गए थे, तो कांग सेडोल को डाली के पास छोड़कर शिन को नए जूते खरीदने के लिए अपने साथ ले जाता है। पर सेडोल को अचानक से टॉयलेट आने लगती है, तो डाली को वहीं वेट करने का बोलकर चलाता है। तभी एक मिनिस्टर जो वहां से गुजर रहा था वो डाली को देखता है, तो इसका आदमी से पहचान जाता है कि ये वही है जिसने इंस्पेक्टर किम के घर पर तमाशा किया था, उनकी बहू को भगाने की कोशिश की थी, और ये तो एक पैडलर है। तो मंत्री डाली को सुनाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पैडलर होकर, एक नीच होकर ऐसे शाही कपड़े पहनने की। वो माफी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं इसे उतार दूंगी। फिर कहती है कि आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तो वो उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। सिडोल ये देख लेता है और जल्दी से कांग के पास जाकर सब कुछ बता देता है। उधर जीवन को भी इस बारे में खबर मिल जाती है, तो वो इधर ही आ रहा था, जबकि यहाँ वो मिनिस्टर डाली को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी ड्रेस निकाल देती है। कहती है कि यही कह रहे थे ना आप, और उसे सबके सामने सुनाती है कि आप मेरा फायदा उठाना चाहते हो। उसके बिहेवियर पर उसे खरी खोटी सुनाती है, तो वो गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांग उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। उसे देखकर तो वो एकदम से क्राउन प्रिंस कह देता है, तो इसे डाली को एहसास होता है कि वो क्राउन प्रिंस है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन वो हर बार ही ऐसे किसी न किसी मुसीबत में पड़ रही थी। तो कांग उस पर चिल्लाता है। इन सबसे तो वो भी समझ आती है कि वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। उसका चेहरा उसकी वाइफ के जैसा है ना, इस वजह से वो उसे बचाता है, उसके लिए इतना कुछ करता है। तो वो भी गुस्सा करती है कि मतलब तुम मेरा यूज कर रहे थे, इसलिए मुझे ये ड्रेस दी। वो भी कहता है कि अगली बार से इस चेहरे के लिए मुसीबत में मत पड़ना और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसे उसका गिफ्ट देकर जाने लगता है, लेकिन डाली उन्हें जमीन पर फेंक देती है। कहती है कि मेरे गिफ्ट है, मैं जो चाहे वो करूंगी। फिर जैसे जाने लगती है तो वही आकर अपनी तलवार डाली की गर्दन पर रख देती है कि तुम क्राउन प्रिंस के गिफ्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तो जीवन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और तलवार की वजह से डाली की गर्दन में खून भी निकलने लग जाता है। तब कांग तलवार को हाथ से पकड़कर फेंक देता है। बाद में कांग चीफ सेक्रेटरी डो से मिलने जेल जाता है क्योंकि उस पर राजा को जहर देने का आरोप लगा था। तो वो बताता है कि इसके पीछे हांचुल है, लेकिन फंस हो गया और वहाँ डाली अकेले बैठी थी। तो जीवन उसके पास जाता है, पहले उससे कुछ उड़ाता है, फिर अपने लाए हुए जूते पहनाता है। वहीं कांग भी ये समझ गया था कि जीवन वही से प्यार करता है कि तभी वो जीवन और डाली को साथ में देख लेता है। इससे उसे जलन होती है, इसलिए वो एक ड्रेस लेकर उसके पास पहुंच जाता है। कहता है कि ये ब्लू कलर तुम पर सूट नहीं करते, उसे बात करने के लिए कहता है। फिर साइड में ले जाकर इधर उधर की बातें कर लेता है। कहता है कि मैंने अपनी वाइफ की वजह से तुम्हें ड्रेस नहीं पहनाई थी, मतलब कि वो सीधे सीधे सॉरी नहीं बोलता। तो वो गुस्सा करती है कि फालतू बातें करने से अच्छा है सॉरी बोल दो। अगर तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हें सॉरी बोल देना चाहिए। प्रजा अपने उस क्राउन प्रिंस से प्यार नहीं करती जो उनकी केयर नहीं करता। ये सुन के तो चौंक जाता है क्योंकि यही बात उसकी वाइफ ने उससे कही थी। फिर जैसे ही वो जाने लगती है तो वो उसे रोक देता है। कहता है कि तुम आखिर हो कौन। कि तभी आतिशबाजी होने लगती है। कांग ने डाली का जो हाथ पकड़ा हुआ था उससे उसके हाथ जलने लगते हैं और अचानक से डाली के हाथ से चिंगारियां निकलने लगती है। ऐसे में वो पुल से नीचे गिर जाती है, तो उसे पकड़ते हुए कांग भी नीचे कूद जाता है, लेकिन वो नीचे की तरफ जाने लगता है। उसका दम घुट रहा था, तो डाली उसे किस कर देती है ताकि उसे ऑक्सीजन मिलती रहे। और तो अचानक से उनकी रेड लाइन आपस में जुट जाती है, जिससे कि उनकी सोल एक्सचेंज हो जाती है। तो फिर अगले दिन जब दोनों उठते हैं तो एक दूसरे की बॉडी में चेंजेस देखकर चौंक जाते हैं कि ये क्या है।
कांग यानी कि जो डाली की बॉडी में आ चुका था, वो जीवन को बॉडी स्विच होने के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भरोसा ही नहीं होता। जबकि उधर डाली कांग की बॉडी देखकर कैंची से उसका हथियार काटने तक लग जाती है, लेकिन फिर उसे भी समझ आता है कि क्या हुआ है। तो शिन से डाली को ढूंढकर महल में लाने के लिए कहती है और ये बातें जल्दी हांचुल के कानों तक पहुंच जाती है कि क्राउन प्रिंस किसी डाली नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं, जो कि वही पैडलर है जिसने उन्हें बचाया था। और उधर सिडोल और शिन कांग को बताते हैं कि अगर डाली यहाँ आई और हांचुल ने उसे देख लिया तो डाली को मार देगा। उसका चेहरा क्राउन प्रिंसेस की तरह है ना, और कांग की शादी के रॉयल सिलेक्शन 2 दिन बाद है, तब तक कोई लड़की उसके पास भी नहीं आ सकती। जबकि दूसरी तरफ हांचुल वही को कांग से शादी करने के लिए कहता है कि अगले 3 महीने में उसकी शादी हो जाएगी। उसे बस वही अपना मकसद पूरा करने के लिए चाहिए थी, और ना चाहते हुए भी वही क्राउन प्रिंस के ब्राइडल सिलेक्शन के लिए महल में जाती है। उधर कांग महल में जाने के लिए पहले यूनिवर्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर जब महल में जाने वाली एक गाड़ी में छुपने की कोशिश करता है तो एक मंत्री से देख लेता है और फिर उसे रानी माँ के पास ले जाता है। उसे देखकर तो पहले वो शॉक जाती है कि तुम बिल्कुल क्राउन प्रिंसेस की तरह हो। तब कांग उन्हें ऑफर देता है कि वो डाली की क्राउन प्रिंसेस से मिलती जुलती शक्ल का यूज करके कांग को बहका सकती है, जिससे कि हांचुल की बेटी से उसकी शादी रुक जाएगी। तो वो मान जाती है, लेकिन यहाँ उसे कोई भी बचा सकता था, इसलिए वो उसे महल का एक किन्नर बनकर भेजने का फैसला करती है। और वहाँ वो डाली बेचारी परेशान हो गई थी। उसे तो अपनी इस हालत पर रोना आ रहा था। उसकी अजीब हरकतों की वजह से राजा ने उसे महल में कैद करवा लिया था। तभी कांग एक किन्नर गैंगडोल के नाम से महल में जाता है और फाइनली डाली से मिलता है। उसे देखकर तो डाली बहुत खुश हो जाती है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सोल आपस में कैसे बदल गई और अब वो फिर से ठीक कैसे करे। तो फिर वो नहाने के लिए जाते हैं कि शायद पानी में सब कुछ हुआ था, तो अगर वो उस इंसिडेंट को फिर से दोहराएं जिसकी वजह से ये सब हुआ, यानी कि वो किस करे तो सब ठीक हो जाएगा। तो डाली मान जाती है और दोनों किस करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। फिर डाली उसे पानी के अंदर धकेल देती है और फिर से किस करती है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। पर कांग को पानी के अंदर बहुत घबराहट होने लग जाती है। अब ये सब काम नहीं कर रहा था, तो उन्हें ये लगता है कि शायद पुल से गिरने पर कुछ होगा, क्योंकि उस दिन पहले डाली के हाथ पर स्कार चमका था, फिर वो पुल से नीचे पानी में गिरी थी और फिर किस किया था, और फिर वो दोनों बदल गए। तो शायद उन्हें अब वैसा ही करना पड़ेगा। इसलिए अगले दिन वो यूनुस से गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं और मौके का फायदा उठाकर पुल पर भाग जाते हैं। पर कांग को कूदने से डर लग रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ की बॉडी पानी से ही मिली थी, और डाली को भी समझ आ जाता है कि वो डर रहा है, इसलिए उससे आंखें बंद करने के लिए कहती है और उसे बचाने का प्रॉमिस करती है। फिर दोनों पानी में कूद जाते हैं और किस करते हैं, लेकिन इतना सब के बाद भी कुछ नहीं होता। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था। कांग डाली से कहता है कि उसे कुछ टाइम तक क्राउन प्रिंस होने का नाटक करना पड़ेगा, और उसे बताता है कि ये कैसे करना है, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा करती है। वो तो राजा के साथ खाना खाने लग जाती है। दूसरी तरफ हांग को डाली की चिंता हो रही थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंसेस के भाई से वो प्यार करती थी, जिसे झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने रानी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे फिर भी अपनी बहन क्राउन प्रिंसेस की चिंता थी। फिर नेक्स्ट कांग को देखते हैं, अब वो महल में किन्नर बनकर रह रहा था, तो उसे किन्नर की कसरत करने के लिए मजबूर किया जाता है, और इसका आदेश भी उसने खुद दिया था। तब हांचुल उसे देखने ही वाला होता है कि वो बचकर भागने लगता है, पर वो उसे देख लेता है, रुकने को बोलता है। और जब उसका चेहरा देखने ही वाला होता है कि सिरोल उसके ऊपर अटक रहता है, जिससे कि हांचुल इसे पहचान ना पाए। लेकिन इन सब में वोही की नौकरानी से देख लेती है, और वो उसे पैडलर के रूप में पहचानती थी, तो वोही को इस बारे में बताती है। तो वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और कांग से कहती है कि अब वो उसका इस्तेमाल करके कांग को कंट्रोल करेगी और जोसेन पर राज करेगी। फिर रात में कांग डाली के साथ ही रुकता है, क्योंकि सबके लिए वो एक किन्नर था, तो उनका साथ में रहना कोई अजीब ही नहीं लगेगा। फिर जब डाली सो रही थी तो उसे कांग के बुरे सपने आने लगते हैं। कांग भी समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर आधी रात को उसे बाहर टहलने के लिए ले जाता है। वो यही बात करते हैं कि शायद बॉडी स्विच होने के बाद उनके सपने भी स्विच हो गए हैं। तब डाली उससे अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब भागते हुए उसके पेरेंट्स को हंटर्स ने मार दिया था, और उसकी आंटी ने उसे पाला। तब उसकी सारी याददाश्त भी जा चुकी थी, इसलिए उसे अपना पुराना कुछ भी याद नहीं है। फिर वो सपनों के बारे में बात करते हैं, तो डाली कहती है कि उसने हमेशा ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखा है जिसमें कि वो फूलों वाले जूते पहने, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी। तो कांग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भागाकर ले जाता है। फिर एक घर के बाहर उसे वेट करने को बोलता है, लेकिन काफी देर तक वो बाहर नहीं आता, तो वो अंदर जाती है। तब कांग एक पेड़ की डालियां हिलाकर उसके लिए फूलों का रास्ता बना रहा था। इससे वो इमोशनल आती है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर किस कर लेते हैं। अगले दिन दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। जब वो उठते हैं तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, इससे तो वो लोग चौंक जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।